गुड आफ्टरनून बच्चों आज हम सभी रंगों के प्रकार के बारे में जानेंगे। रंगों के दो प्रकार होते हैं, प्रारंभिक रंग और दूसरा द्वितीयक रंग। प्रारंभिक रंग यानी मुख्य या मूल रंग, जिसे प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं, और द्वितीयक रंग यानी गौड़ रंग, इसे सेकेंडरी कलर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक या मुख्य रंग के बारे में। इनके अंतर्गत तीन रंग आते हैं, यानी प्रारंभिक रंग के अंतर्गत तीन रंग आते हैं, लाल, नीला, पीला। बच्चों, इनको प्रारंभिक रंग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें किसी दूसरे रंग की मिलावट नहीं होती है और शेष रंग इनके मिश्रण से बनते हैं। अब दूसरा है द्वितीयक रंग यानी गौड़ रंग। इनके अंतर्गत वे रंग आते हैं जो मुख्य रंगों को एक दूसरे से मिलाने पर तैयार होते हैं, जैसे लाल और नीला मिलाने पर बैगनी, नीला और पीला मिलाने से हरा और पीला और लाल मिलाने से नारंगी बन जाते हैं। इस प्रकार तीन प्रारंभिक रंग और उनके मिलने से बनने वाले तीन गौड़ रंग मिलकर 6 रंग हो जाते हैं, जो आदर्श रंग कहलाते हैं। बच्चों, प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड द्वारा प्रतिपादित प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित 8 रंगों को प्रमुख एवं आदर्श माना गया है। यानी प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड द्वारा प्रतिपादित प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित 8 रंगों को प्रमुख एवं आदर्श रंग माना गया है। पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी। इन रंगों में पीला, लाल, नीला और गहरा हरा मुख्य रंग हैं। नारंगी, बैगनी, आसमानी और धानी द्वितीयक रंग हैं। अब हम बात करेंगे विरोधी या विपरीत रंग। ओस्टवाल्ड के 8 प्रमुख रंगों के चक्र के आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। यानी ओस्टवाल्ड के 8 प्रमुख रंगों के चक्र के आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसे लाल का विरोधी हरा, नारंगी का विरोधी आसमानी, पीले का विरोधी नीला तथा धानी का विरोधी बैगनी है। अब हम बात करेंगे समान रंग। ओस्टवाल्ड के 8 आदर्श रंगों के चक्र में पास पास के कोई 3 रंग समान या सहयोगी रंग कहलाते हैं। समान रंगों के 8 जोड़े होते हैं, जैसे पीला, नारंगी और लाल, नारंगी, लाल और बैगनी, लाल, बैगनी और नीला, बैगनी, नीला और आसमानी, नीला, आसमानी और हरा, आसमानी, गहरा हरा और धानी, गहरा हरा, धानी और पीला, धानी, पीला और नारंगी। ये क्या हुए? समान रंग। अब हम बात करेंगे तटस्थ रंग की। काला और सफ़ेद ये 2 रंग तटस्थ रंग कहलाते हैं। इनको रंग नहीं माना जाता, यानी काला और सफ़ेद ये 2 रंग तटस्थ रंग कहलाते हैं। इनको रंग नहीं माना जाता। इन रंगों का अन्य रंगों के साथ प्रयोग करने पर हम अनेक रंग तैयार कर लेते हैं, यानी अनेक प्रकार के रंग तैयार कर सकते हैं। वैसे इनका प्रयोग किसी रंग को हल्का तथा गहरा करने के लिए किया जाता है। यानी अगर हम सफ़ेद मिलाएंगे तो हल्का हो जाएगा और यदि हम काला रंग मिलाएंगे तो गहरा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे गर्म तथा ठंडे रंग। गर्म तथा ठंडे रंग। अब सबसे पहले हम बात करेंगे गर्म रंग के बारे में। जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है वे रंग गर्म रंग कहलाते हैं। ओस्टवाल्ड के चक्र में पीला, नारंगी, लाल तथा बैगनी गर्म रंग हैं, क्योंकि इनमें लाल रंग का प्रभाव पाया गया है। अब हम बात करेंगे ठंडे रंग। जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है वे ठंडे रंग कहलाते हैं। नीला, आसमानी, हरा तथा धानी ये ठंडे रंग हैं, क्योंकि इसमें नीले रंग का प्रभाव पाया गया है। बच्चों, अब हम बात करेंगे रंगों की संगति। रंगों की संगतियाँ 6 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। पहला है समान रंगों की संगति, दूसरा है विरोधी रंगों की संगति, तीसरा है मध्यवर्ती रंगों की संगति, चौथा है एकांकी रंगों की संगति, पांचवा है मंदभूत रंगों की संगति और छठा है उन्नत रंगों की संगति। बच्चों,
आलेखन के रेखांकन के बाद उसमें रंगों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि रंगों के कारण ही आलेखन में सुंदरता एवं आकर्षण आता है। इसीलिए बच्चों, रंगों का बहुत ही अधिक महत्व है।